डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट के चलते हर एक मोमिन कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझता जरूर है। ये वो परेशानियां होती हैं जो सिर्फ एक फॉल्स आइडियोलॉजी, एक कल्ट के चलते उनके पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। यही नहीं, ये कल्ट पूरे समाज के ताने बाने पर भी अपना असर डालता है। इसके चलते आए दिन ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो पूरी तरह इंसानियत को शर्मसार करती हैं। लेकिन मोमिनों के अंदर ये कल्ट बचपन से ही इतनी गहराई तक बैठ चुका होता है जिसे वो अपना इम्तिहान और मुकद्दर मान लेते हैं। इनके आलिमों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते इस कदर इनका माइंड वॉश कर दिया होता है जिससे इस कल्ट को मानने वाला शख्स सोचने समझने की ताकत पूरी तरह खो देता है। और जो मोमिन सोचने समझने की ताकत रखता है, अपने दीन की किताबों को पढ़ता है, उस पर गौर और फिक्र करता है और उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत जिंदा होती है तो वो इस इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ जाता है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक शख्स से उसकी ही पत्नी को किस तरह से हलाला के नाम पर एक रात के लिए दूसरी की बीवी बनाने का दबाव डाला गया। खास बात यह है, ये दबाव बनाने वाला कोई और नहीं, उसकी बीवी का खुद सगा भाई था। जब ये बात उस शख्स से बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में कदम रखा। ये वीडियो बहुत सी छुपी हुई बातों पर से पर्दा उठाएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जी, हमारे दोस्त आ चुके हैं भाइयों। जी भाई, स्वागत है साहिल भाई। जय हिंद एहसान भाई, कैसे हो? जय हिंद भाई, जय हिंद। क्या हाल है दोस्त? बस बढ़िया, बहुत आपकी बढ़िया। दया है। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका वो लूंगा एक इंटरव्यू कि जैसे जी भाई जिसके देखने वालों को ये हो जाए कि भाई हाँ, आप मुसलमान थे, कुरान की सूरा वगैरह जो भी आपसे आता हो तो वो आप कंफर्म जी करें। जी, शुरू करें। जी सबसे पहले तो सबको जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम साहिल है, जिस तरीके से एहसान सर ने बताया। दूसरा जी कि मैं कैसे मुसलमान हूँ, तो पहला अपने अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उसके बाद कुरान शरीफ, जैसे अपने नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में पहले सबसे पहले अपने क्या पढ़ते हैं? सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। उसके जी बाद फिर सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बहुत बढ़िया दोस्त, कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखने वालों को यकीन हो चुका है। अब आप अपनी स्टोरी शुरू से शुरुआत करें। मैं भी चुपचाप सुनूंगा। जहां मुझे लगेगा आपसे कुछ बात करनी है तो मैं बोलूंगा। आप शुरू करें। जी, तो इसमें सीन ऐसा था कि मैं पहले इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब करता था। तो वहाँ पर तो नाइट में जॉब थी मेरी, नाइट में जॉब थी। उस दौरान मेरे मम्मी पापा ने फोर्सली मेरी शादी करवा दी 2018 में। अब 2018 में उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी, नाइट में जॉब थी, करता क्या? ठीक है, फिर भी जैसे तैसे एक साल जैसा निकाला। एक साल जैसा निकला, 2019 आया। 2019 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। एक लड़का हुआ मुझे, हमजा नाम का। अब वो हमजा नाम का लड़का हुआ, उसके बाद फिर वो उसके घर चली गई। नाम तो जी आपने रखा ना उसका। जी, चलिए मैंने ही रखा। जी जी, बोलिए। जी तो उसके बाद वो उसके घर चली गई। अब 3 से 4 महीने हो गए, वो आ नहीं रही थी। मैंने उसको बहुत कॉल किए, लेकिन नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक दिन ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में था और मैं रात को ऑफिस से घर आया। अब घर पर आया और मैंने उस बंदी को फोन लगाया, मेरी वाइफ को। उसको मैंने फोन लगाया, कम से कम मैंने 17 फोन करे, उसने एक भी फोन रिसीव नहीं करा। 18वां फोन उसने रिसीव करा। मैंने बोला, मेरा घर में सब मर गए हैं कि एक भी इंसान फोन नहीं उठा रहा है? तो बोले नहीं सब जिंदा है बोले। तो इस बात में थोड़ी गाली गलौज हुई मेरी वाइफ के साथ, और उसने भी मुझे गाली दी। उसने मुझे माँ की गाली दी और मेरे से वो सहन नहीं हुई।
तो मैंने एक साथ ही उसको बोल दिया मतलब आपने आपने जैसे गुस्से में उसको कुछ कहा, और हक भी बनता है, जैसे कि आपने कॉल किए और उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो जी उन्होंने वापस आपको गाली दी। जी, उसने मुझे गाली दी, उन्होंने, अरे अरे, मेरी चलो वाइफ। शुरू करो। जी, तो उसके बाद फिर उसने गाली दी तो मैंने एक साथ 3 तलाक बोल दिए। मैं बोला जा आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, तलाक तलाक तलाक। मतलब ये उसके घर सीन पे? हुआ। नहीं नहीं, फोन पे ही मैंने बोला ऐसा। अच्छा अच्छा। ऐसा मैंने फोन पे ही बोला कि तलाक तलाक तलाक। उसके बाद जैसे ही फोन कट हुआ, मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ, यानी आधा 1.5 घंटे बाद मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलत कर दिया। हाँ जी। ऐसा मुझे रियलाइज हुआ। मैंने दोबारा फोन लगाया, और दोबारा फोन लगाया, और जब मेरे साले वगैरह से बात करी, मेरे ससुर से बात करी, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि देखो अब अभी तो कुछ नहीं, बोला कल देखते हैं। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग, मैं बोला कल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह में मेरे साले का फोन आता है, वो मेरे को बोलते हैं कि तलाक तो हो चुका, अब अगर उसको वापस लानी हो तो हलाला करना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ अच्छा, गया। जी आपके जी यानी बीवी का जो भाई है वो बोल रहा है इस बात को? जी जी जी, वो बोल चलिए। रहा है कि हलाला करना पड़ेगा। मला हलाला तो मेरे को मतलब इतना कोई नॉलेज नहीं था कि भाई हलाला कैसा। तो मैंने क्या जी। करा कि हमारे यहाँ पे, हमारे एरिया के पास एक मौलाना है, उनके पास गया मैं। मला मौलाना, ऐसा ऐसा सीन हो गया है मेरे साथ, ऐसी ऐसी बात बन गई है, तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या रास्ता, इस मसले का हल क्या। तो मौलाना पता है मुझे क्या बोलता है एहसान सर? जी। मौलाना मुझे बोलते हैं कि देखो करना तो पड़ेगा हलाला, तो आप एक हम्म। काम करो, एक रात के लिए आपकी वाइफ की शादी मेरे साथ करवा दो, बराबर? अच्छा। जी, आप मेरी वाइफ, आपकी वाइफ की शादी बोले मेरे साथ करवा दो, और एक रात के लिए मैं उसको रखूंगा। उसके बाद अरे अरे। सुबह में मुझे 12,000 रुपया आप देना फीस। अच्छा। मैं उस जी, मैं उसको तलाक दे दूंगा, और उसके बाद आप वापस निकाह कर लेना। अब मेरा थोड़ा छटका, दिमाग दिमाग खराब हुआ। हाँ दिमाग खराब हुआ। मल्ला, अल्लाह इतना कमीना इंसान है। मैं बोला अल्लाह इतना कमीना इंसान है कि अल्लाह इस तरीके जी। की चीजें रखेगा कुरान शरीफ के अंदर। बिल्कुल। तो जी, तो मैंने पढ़ना चालू करा। अब जब मैंने पढ़ा तो सर मैं बता नहीं सकता आपको, मेरा दिल फट के मेरे हाथ में आ गया। जी। इतना इतना भयंकर। हम्म। अपने सूर्य बकरा में है, 230 नंबर पे है अच्छा। उसमें। हाँ हाँ हाँ। जी, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बिल्कुल। आपको अगर आपने शादी करी, उसके बाद आपने 3 बार तलाक दे दिया, उसके बाद आपको हलाला तो नहीं लिखा है, वर्ड्स तो नहीं लिखा है, हम्म। बट हाँ, इतना तलाक लिखा है का कि मामला है भाई इसमें, तलाक के बारे जी में है। जी, तलाक के बारे में लिखा है। और उसमें हम्म। इतना भी लिखा है कि भाई तुम्हारे को दूसरे से शादी करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम जी। कर सकते हो। तो हाँ। मैंने जब पढ़ना चालू करा ना, तब मेरे को पता चलते गया। अरे आप समझ, मैं पागल हो गया फिर तो। मुता का पता चला मेरे को, पता नहीं फिर, यूं समझ लो एहसान सर के दिमाग पूरा मेरा हैंग हो गया कि यार हाँ हाँ। इस तरीके का कि जिसमें हर चीज ऐसी लिखी है कि जैसे विरोध में हर चीज हमारे को मतलब यूं समझ लो हाँ, कि आतंकवादी बनाने को चल रही इंसानियत के हिसाब से अच्छी नहीं है। है। बिल्कुल नहीं है, जी। बिल्कुल भी नहीं है, इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, पास में नहीं है, खिलाफ है। खिलाफ हाँ कैसे हाँ। है? जी जी, खिलाफ कैसे है कि
अगर तुम देखो, काफिर के साथ रह नहीं सकते, उसके साथ दोस्ती नहीं बना सकते, उसका तुम खा नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें लिखी उसमें उसमें मुता लिखा है। मुता का मतलब होता है हाँ कि तुम जी, उसमें मुता लिखा, मुता का मतलब होता है एक रात के लिए अगर किसी लड़की को तुम्हारे को लेना हो तो उसको तुम ले सकते हो, उसको पैसा दे सकते हो इसमें, ख्वाहिश मतलब पूरी करने के लिए। जी जी, ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उसमें फिर हाँ अरे उसमें फिर एक चैप्टर तो मैं भूल ही गया, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह, क्या इंसान है वो। जी। अरे अरे अरे, जो 6 साल की बच्ची के साथ भी अपना काम करता है, फिर उसके बाद फिर हाँ, उसकी बहू के साथ भी काम करता है, फिर उसके बाद अलग से मरियम के साथ भी काम करता है। मतलब कुरान शरीफ में लिखी है कि 4 शादी, पर भाई साहब ने हमारे कितनी करी, 12 शादी। तो बिल्कुल समझ के बाहर गया, और ये सब पढ़ने के बाद मेरा दिमाग पागल हो गया कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। मैंने ये डिसाइड करा, अब मैंने इस्लाम तो छोड़ दिया, ना मैं नमाज पढ़ता, ना मैं कोई कुरान शरीफ की तिलावत करता, ना मैं मस्जिद में भी जाता था, अजान भी देता था, अरे और वाह। कुरान शरीफ जी, मुअज्जिन था मैं। मुअज्जिन भी अच्छा कैसा था, अजान, दोस्त अगर अगर बुरा ना मानो तो अजान पढ़ के सुना सकते हो हम एक बार? बिल्कुल सुना सकता हूँ। आराम से सुनाओ, जी जी। अच्छा लगेगा अल्लाह थोड़ा। जी जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। फिर उसके बाद डेढ़ डेढ़ बरस हो गया मेरे को। अल, फिर अल, उसके बाद अल्लाह अल्लाह अकबर, अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी। हाँ बहुत तो बढ़िया। ये है अजान एक्चुअली हम्म। 1.5 बरस हो गया मेरे को छोड़े हुए, इस वजह से थोड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर भी जी आपकी जी प्रैक्टिस अच्छी है। जी जी जी। तो जी। जी, तो मैं ये सब बंद कर दिया। अब ये सब बंद करा तो जितने वहाँ के जो मैं एक पीर साहब से मुरीद बना था, जो कादरी सिलसिले से थे। अब हम्म। उसमें कैसा है कि 3 से 4 लाख ज्वाइंट है उस कादरी सिलसिले में, 3 से 4 जी। लाख का ग्रुप है हमारा। तो उसके अंदर ये भाई साहब भी थोड़ा इन्वॉल्व है। तो मैंने इस्लाम छोड़ा तो सबको पता चल गया कि हाँ भाई इसने इस्लाम छोड़ा। फिर जी। जी, तो इस्लाम छोड़ा तो मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलता था, ना ही किसी को भड़काता था, लेकिन जो सच है एहसान सर वो तो मैं बोलूंगा, जी। क्योंकि मैं जी। वो इंसान जी, मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो सच को भी छुपा के बैठ जाए। नहीं, हम्म। मैं बोलूंगा, जो सच है वो मैं बोलूंगा। तो मैंने बिल्कुल। सब जी, तो मैंने अपने भाइयों को सबसे पहले तो देखो, अगर नाव चल रही है और नाव डूबने वाली है तो सीधी सी बात है, मैं अपने भाइयों को ही बताऊंगा कि भाई इसमें मत बिल्कुल। बैठना, वरना ये समुद्र में डूब जाएगी। तो मैंने मेरे भाइयों को बताया, और मेरे भाई लोग मानने के लिए तैयार नहीं, और उन लोगों ने मेरे को घर से बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट जी। मतलब घर से निकाल दिया। हम्म। हालांकि सबसे बड़ा मैं घर के अंदर और मेरे को ही निकाल दिया। जी। मला कोई बात नहीं, तो वहां से तो मैं निकल गया। लेकिन जो मेरा ग्रुप था वो मेरे को मारने के लिए उतावला हुआ, बोले इसका सर कलम अच्छा। कर देंगे, इसको धड़ जान से मार डालेंगे, ये जहाँ पे भी है, इसको ढूंढो, इसको हम खत्म ही कर देंगे बोले। हम्म। अब मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, और जब मैं उस धर्म को छोड़ा तो सीधी सी बात है कि जिस तरीके से हमारी शादी टूटती है और घर वाले कैसे दूसरी लड़कियों को ढूंढते शादी के लिए, उसी तरीके से दूसरे धर्म वाले मेरे को ढूंढ रहे थे कि हाँ भाई चलो। मतलब मेरा ग्रुप था थोड़ा हिंदुओं में हाँ भी, हाँ। तो हिंदू जी, तो हिंदू लोग भी मेरे को बोलते थे कि हमारे धर्म में आ जा, पर जब तक अब दूध का जला तो एहसान सर छाछ भी फूक फूक के पिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने क्या करा, मैंने वो सब पढ़ा तो नहीं उनके बारे में, लेकिन उन लोगों की बात मैंने मानी भी नहीं। लेकिन हम्म। एक दिन अचानक क्या हुआ कि मैं किसी के घर पे आया, यहाँ अभी जहां मैं हूँ
एक बुजुर्ग की मैं सेवा करता हूँ, तो वहां पे मैं आया। अच्छा, आने मैं के ये बाद पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट। जी जी। जो मसला था बीवी का, वो क्या रहा उसका? अरे उसने तो, हाँ देखो वो तो मैं बताना ही भूल गया, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। अरे उसका तो जी सीन जी। क्या हुआ, फिर दोबारा से उसका फोन आया, डेढ़ डेढ़ दो बरस के बाद जी। उसका फोन आया। और उसने मेरे को क्या बोला कि एक काम करो, मेरी शादी तो होके दोबारा शादी हो गई और होके टूट गई। अच्छा, उस तो क्या तुम्हारी बीवी हुआ, की? जी मेरी बीवी की दोबारा शादी हो गई और होके अच्छा। टूट गई, बराबर। अब लड़का तो ठीक, मेरा, ठीक है, ठीक है। ठीक जी है। लड़का तो मेरा, अब लड़का हाँ मेरा हाँ। तो बोले आपका ही लड़का है, आप ही शादी कर लो दोबारा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने हाँ ससुराल हाँ। में गया। हम्म। ये बात सुनने जैसी, जितने भी लाइव सुन रहे हैं ना, ये बात ध्यान से सुनना। जी। ये मैं अपने ससुराल गया, मेरे ससुराल में जाके मैं बैठा। बैठने के बाद मेरा बड़ा साला मेरे को क्या बोलता है, बोले भाई साहब शादी तो होके टूट गई, हलाला तो वैसे भी करवाना था और वैसे भी हलाला हो गया, मतलब। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, बोले हलाला तो वैसे भी अपने को करवाना था, तो हलाला ऐसे नहीं तो ऐसे हो गया, बोले। मतलब वाह वाह, मतलब ये बात होती है तुम्हारी। मैं बोला मुल्लाओं ने तुम्हारा जो मिजाज है ना, जो दिमाग है, उसको किस तरीके से हैंग करके रखा है वो देखो। एहसान सर कैसा हैंग करके रखा है कि तुम, अब इसमें होता क्या है पता है, इसमें मेरे जैसे इंसान है ना, इसमें चूर जाते हैं। जो अपना प्यार, अपने बच्चे को छोड़ना कोई आसान बात है, कोई अपनी फैमिली को छोड़ना आसान बात है, मेरे लिए बिल्कुल आसान बात नहीं थी। मैं बहुत रोया उसके लिए, बट क्या करूं, ये इस्लाम नाम के कीड़े ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी को पूरा बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहां पे मैंने काम किया। यहाँ पे क्या है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी करके अपने बागेश्वर धाम वाले एहसान सर, तो उनका यहाँ पे लेक्चर चलता था टीवी पे। तो मैं रोज देखता था, पर मेरे को पसंद नहीं आता था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ हुआ मेरे दिमाग में कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने बस रियली बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने हनुमान जी की पूजा चालू करी, जैसा मन पाया वैसा कराऊं, किसी से पूछा नहीं मैंने कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जैसा मन पाया वैसा मैंने किया। हनुमान जी की पूजा चालू करी। अब हनुमान जी की पूजा चालू करी तो उसमें देखो, सबसे पहले तो हनुमान जी की अगर पूजा करनी है तो ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, वो अपन से हुए नहीं, क्योंकि अपने ठहरे मियाँ भाई, एक को छोड़ चार चार को लेके बैठे रहते अपन, बराबर। तो वो अपन से हुए नहीं, तो ब्रह्मचारी सबसे पहले बनना पड़ता है। तो पहले पहले तो बहुत ठोकरें खाई, बट धीमे 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 हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करा। उसके बाद फिर धीमे 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 राम चालीसा पढ़ना चालू करा। और उसके बाद फिर राम नाम का जाप करना चालू करा। तो आज मेरे को मिनिमम 1 से 1.5 बरस हो गया हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करता हूँ मैं। और मुझे 1 से 1.5 बरस हो गया उनकी पूजा करते करते। मैंने संकल्प ले लिया है अखंड ब्रह्मचारी का, बिल्कुल सात्विक भोजन करता हूँ, लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ। तो ये सब तो रही सनातन की बात, ये सब तो रही सनातन की बात। पर ये जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट था, ये अब भी मेरे दिमाग में से नहीं निकला। तो एहसान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी लाइफ में आए, आपने मेरे को कांटेक्ट करा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था, और मैं यही सोचता था और हनुमान जी से भी यही प्रार्थना करता था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को कैसे उस कीचड़ में से बाहर निकालूं, और ये प्लेटफॉर्म अच्छा, मुझे मिला है। जी जी मैं बोलिए। ये पूछ अच्छा, एक बात वो बताइए कि इसको जी, आपने छोड़ा कैसे? इस्लाम धर्म को ये हलाला हुआ,
ये हलाला क्या सीन हो गया मेरे साथ। उसके बाद जब मैंने पढ़ना चालू करा और पढ़ना चालू करा तो मुझे धीमे धीमे पता चलता गया कि इसमें भाई थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही कीचा। अगर तुम कुरान शरीफ के हिसाब से चलते हो, इस दुनिया का या इस हिंदुस्तान का मुसलमान एक कुरान शरीफ के हिसाब से चलता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। सबसे पहली बात, वो इंसान ही जी नहीं है। अब आप पूछोगे कैसे, तो कैसे तो मैं बताता हूँ आपको ऐसे कि उसमें लिखा हुआ है कि कुफर के साथ खाना नहीं, कुफर का खाना नहीं। तो कुफर का खाना नहीं तो हम तो नरेंद्र मोदी का 80,000 लोग खा रहे, नरेंद्र मोदी जी का 80,000 लोग खा रहे, राइट। फ्री में राशन मिलता है तो हम लेने चले जाते हैं, और ये देश भी उन्हीं का है, प्रधानमंत्री भी वही है, बराबर। तो बिल्कुल। अब कुफर का खाना नहीं तो हम कुफर का ही खा रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान होता तो देखो, ना टीवी देखता, ना मोबाइल चलाता, ना हेडफोन लगाता, ना कोई हराम काम करता, बराबर। और ये सब कुरान शरीफ में हराम है। मोबाइल देखना भी हराम है, बिल्कुल। टीवी देखना भी हराम है, रेडियो गाना सुनना भी हराम है, बराबर। वो इतने इतने बाल कट करके निकलते वो भी हराम है, क्योंकि हमारे क्या, अब मोहम्मद बोलूं कि मोहम्मद साहब बोलूं, मेरे को उस बंदे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बट फिर भी बता देता हूँ जो उसमें लिखा हुआ है कि वो भाई साहब तो टकले होते थे पहले। तो खैर लंबे केस थे उनके, जिसमें वो बोलते कि फरिश्ते लटकते थे, झूमते थे। बोले मैं बोलता हूँ कौन से फरिश्ते थे भाई साहब, वो मेरे को खाली इतना बता दो कोई हाँ एक हाँ। आधा फरिश्ते का नाम बता दो। इजराइल इस्लाम थे कि इस्माइल इस्लाम थे राम जाने कौन थे। लेकिन लेकिन यार ये सब सीन ऐसे। और आप लोग बोलते हो, मेरे को नहीं लगता है हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान है, और ना ही उनको खुद को भी मानना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। और जितने भी मुसलमान भाई या ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरा तो एक ही तुम लोगों से है भाई साहब कि इस्लाम को पढ़ो, कुरान शरीफ को पढ़ो। उसको पढ़ोगे तो समझोगे तुम्हारा इस्लाम क्या बोलता है। इस्लाम इंसानियत नहीं सिखाता है, सबसे पहली चीज। दूसरा, जीव जंतु को मारना पाप है, गुनाह है, तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं तो। तीसरा, कि अपनी जिंदगी अगर बेहतर बनानी हो तो इस्लाम छोड़ दो। अपनी माँ बहन की जिंदगी अच्छी बनानी हो तो इस्लाम छोड़ दो, क्योंकि इस्लाम के अंदर है ना, माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं है भाई साहब, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है। ये कान खोल के सुन लो जितने भी मुसलमान सुन रहे हो। और जिसको गाली देनी हो ना वो गाली देना, और जिसको बुरा लगे वो 4 की जगह 40 रोटी ज्यादा खाना। लेकिन अरे ये वाह। जो हक बात है जी, ये जो हक बात है वो मैं बोल के ही रहूंगा, क्योंकि अपन किसी के बाप से नहीं डरते। अपन का बाप कलयुग का राजा है, हनुमान जी, अरे वाह। वाह वाह। बराबर। तो जबरदस्त। अपने तो जय जय श्री राम वाले, जय फिलिस्तीन वाले नहीं अपन कि अक्सा मस्जिद में जाके हम लोग नमाज तो पढ़ते नहीं है। हमारे घर के बाजू की मस्जिद में नमाज पढ़नी नहीं है ना, अक्सा मस्जिद की इज्जत तुम्हारे को इज्जत करनी है, बराबर। तो और और नमाज नाम का शब्द कहाँ लिखा है पूरे कुरान शरीफ में? कोई मौलाना मेरे को साला बता दे तो मैं बताऊँ उसको, एहसान सर। बिल्कुल सही। सही बात। नमाज नाम का शब्द ही नहीं है, और नमाज नाम तो संस्कृत में लिखा है भगवत गीता के अंदर। ये मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है। जो भी सनातनी सुन रहा होगा वो मेरी बात से एग्री होगा। बिल्कुल। कुरान बहुत सच बता रहा हूँ। कुरान शरीफ के हिसाब से अगर मुसलमान चलेगा तो वो आतंकवादी है, और अगर कुरान शरीफ के हिसाब से नहीं चलेगा तो वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। फिर तुम चाहे बिल्कुल। मुसलमानों को 3 तलाक बोलने का बोल दो तो मैं बोलूंगा तलाक 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 क्योंकि वो मुसलमान है ही नहीं भाई साहब। इसमें बहुत सारी लोचे लपाटे, बहुत सारे लोचे लपाटे हैं। आप सोचो तो सही, आप क्या सोच के ये लोग करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता।
अभी नमाज में जाके खड़े हो जाते, मुल्ला जी के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। वही मुल्ला जी बस लगे पड़े रहते अपने, जो भी है वो करते रहते, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली और जो भी लड़की आ रही है आने दो। हाँ यही मदरसों हो रहा में है आजकल गंदे, भाई, यही चीजें हो रही है आजकल, देखने को मिल रहा है। जी जी जी, यही चीजें हो रही है। और ईशान सर, और एक बात बताऊंगा आपको, मदरसों में गंदे गंदे काम होते हाँ हैं। एक मौलाना का एक साला था, अभी की बात बता रहा हूं मैं, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। एक साला था, उस साले की बजा डाली, हाँ हाँ। मौलाना ने साले की बजा डाली। और साला बोल रहा है कि मेरे को दवा लेने जाने तो, मेरे को दर्द बहुत हो रहा। उसको बिल्कुल नहीं ये जाने दिल्ली का दिया, वो केस मर है, गया। ये दिल्ली का जी केस जी है। जी, वो मर गया। हम्म। तो मुसलमान तुम लोग अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? क्या अपनी बहन बेटियों को यूं ही मौलानाओं के हाथ में करते रहोगे? हैं? तुम्हारी बहन बेटी क्या तुम बच्चे बच्चे पैदा करने की मशीन है? मेरे को वो चीज बताओ। तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ, अपनी इंसानियत का धर्म निभाओ। अरे भाई सनातन को देखो, सनात जी मसला क्या है, ये तो मुसलमानों को भी पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, हदीस के अंदर है कि उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे देने वाली हो। तो जब नबी बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया तो मुसलमान तो खुद ही इस पे अकीदा रखेगा ना। बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किया जो किया, वो तो था भी कि नहीं भी वो भी नहीं पता। जी जी जी। एहसान सर, सच बताना, ये लोग बोलते कि कुरान आसमानी किताब है, सही बात है, लेकिन वो चलो आसमानी नहीं, किसी इंसान ने लिखी हो तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और सच और बताओ ये एक और साबित भी बात। हो रहा है भाई, ये जी जी साबित भी होता है, ऐसी ऐसी बातें एक ईश्वर की किताब में नहीं हो होनी चाहिए। ऐसी ये अल्लाह नहीं बोलेगा ऐसी वाणी जो एक इंसान के ही खिलाफ हो। जी जी। और होता क्या है एहसान सर पता है? हम लोग, हाँ, मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान हम लोग है ना, हमारे धर्म को लेके बहुत लॉयल होते हैं। लॉयल किस वजह से तो होते हैं पता है? कि बचपन से ही हमको मदरसों में डाल दिया जाता है, और मदरसों में डालने के हिसाब से हम लोग एकदम लॉयल हो जाता है, हमको तर्जुमा तो कोई बताता नहीं है। हाँ, मौलानाओं का सीन कैसा होता है, अलिफ बे ते से इस पे चलते, हाँ उसके बाद फिर अलहमदो आती है, अलहमदो के बाद फिर अपने को सीधा कायदा देते, एक पारा, दो पारा, तीन पारा, चार पारा, पांच पारा, 300 पारे पढ़वाते, बराबर। उसमें अपने को सूरत सिखाते कि नमाज में कौन सी सूरत पढ़नी है। तो इन्ना कल को सर फसली ने रब्बी कवर इन्ना शानी आगो लगता, ये पढ़ ली, इसका तर्जुमा क्या? ये कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आयत कब नाजिल हुई, कोई नहीं पूछेगा। और एक बात आती है कुरान शरीफ में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े ले तो थे नहीं। अब वो बोलते कि इजराइल इस्लाम ने आके पढ़ाया, ये भी थोड़ा बाउंसर जाता है कि ये है क्या मतलब। तो ये आसमानी, सबसे पहली बात तो ये आसमानी किताब नहीं है, ये इसी दुनिया में लिखी गई है, इंसानों ने ही लिखी है, और कोई नीच इंसान ने ही लिखी होगी। एहसान सर, बिल्कुल। सही बोल रहा हूँ? हाँ ऐसी क्योंकि बातें गलत इंसान ही कर सकता है। जी, नीच इंसान ही ऐसी बातें कर सकता है। आप सोचो तो सही कि किसी महिला को या किसी औरत को, किसी बहन बेटी को अपने द्वारा, अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ है यार, बराबर, और मेरी वाइफ को मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया तो उसके लिए माफी इस देश का कानून देता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है ना, तब से इस देश का कानून माफी देता है। बट कुरान शरीफ में क्लियर ही कर दिया यार कि तुमको दूसरे के नीचे ही सुलाना पड़ेगा। क्यों? क्यों सुलाऊं मैं अपनी वाइफ को दूसरे के नीचे? है? तो अल्लाह तो है ही नहीं भाई। सबसे पहली बात तो अल्लाह तो है ही नहीं। अगर अल्लाह होता तो अल्लाह ये सब बातें नहीं करता। अल्लाह सीधा सीधा ही बोल देता कि बच्चों, और तुम लोग अच्छी तरीके से जियो और अपने अमाल के हिसाब से तुम्हारे कर्म निश्चित होंगे। और तो कुरान शरीफ में यहाँ तक लिख दिया कि जो काफिर है
उनको जन्नत नहीं मिलेगी। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारे लिए तो जन्नत ही है, चाहे तुम कितने भी गुनाह कर लो, छेल्ले मेरे पास आओगे, माफी सच्चे दिल से मांगोगे, मैं तुमको माफ कर दूंगा। बोले माफ करने के बाद मैं तुम्हारे को जन्नत में दाखिल कर दूंगा। और दूसरे लोगों का क्या, वो लोग क्या यहाँ पे अंडे छीनने आए हैं? दूसरे लोगों का क्या, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके अमल का क्या, उनके कर्म का क्या। उसकी जगह पे अल्लाह मियां ने ये बोल दिया होता कुरान शरीफ के अंदर कि तुम चाहे जो भी धर्म में पैदा हो, XYZ, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा काम होगा। हाँ, ये चीज होनी चाहिए थी। उसकी जगह पे सीधा ही बोल दिया कि काफिरों को तो जहन्नम नहीं मिलेगी। तुम्हारे भूतों, तुम जो इंसान भूतों को पूछता है, वो उसके भूतों को बुला के पूछेगा कि ले जाओ तुम्हारी जन्नत में, भूतों लोगों को बोलेंगे। बराबर। तो ये चीज तो समझ के बाहर जाती है। कहने का मतलब एक ही है कि इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ इस दुनिया के इंसान ने ही बनाई है कलयुग के अंदर, बाकी है ही नहीं, गलत बात है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।